जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 12 एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं। हम अपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड जो है उसका संबंध किससे है? ए पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, बी जनसंख्या घनत्व से, सी जनसंख्या साक्षरता से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आयु लिंग पिरामिड जो है पिरामिड के आकार का वह उसका संबंध होता है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। पुरुष एवं महिला जनसंख्या से होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में एकल कृषि का उत्पाद कौन है? नीचे जो कृषि फसल दिया गया है वह एकल कृषि का उत्पाद इनमें से कौन है? तो ए केला, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो निम्न में से एकल कृषि का उत्पाद कौन है? एकल कृषि का उत्पाद इनमें सभी है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वानिकी, ऑप्शन सी आखेट। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से फर्स्ट क्रियाकलाप से जो है वह इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी जो है वह एकदम सही हो जाएगा। इनमें सभी जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। सभी जो है कृषि, वानिकी, आखेट ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर जो है वह किस प्रकार की कृषि का उपज है? ऑप्शन ए मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी प्रारंभिक कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय कृषि। तो जो रबर जो है वह रोपण कृषि जो है रोपण कृषि का है। ऑप्शन सी जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रबर जो है वह किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि का उपज है, रोपण कृषि है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? सपान निर्वाह कृषि को, ऑप्शन ए सपान निर्वाह कृषि को, ऑप्शन बी आदिम निर्वाह कृषि को, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि को। तो कर्तन दहन कृषि जो कहा जाता है वह ऑप्शन ए जो है वह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी जो है बी आदिम निर्वाह कृषि जो है वह कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है वह कहाँ पर नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए पंपास क्षेत्र में, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन में, ऑप्शन सी पेरियार बेसिन में, ऑप्शन डी हमारा प्रश्न संख्या 6 है। विस्तृत वाणिज्य अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन ए पंपास क्षेत्र, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन सी पेरियार बेसिन, ऑप्शन सी स्टॉपेज बेसिन। तो विस्तृत अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है वह हमारे अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। ऑप्शन बी जो है हमारा बी वह बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7, ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील में जो है वह कॉफी के बागानों को क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फेजेंडा, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी मिल्पा, ऑप्शन डी लदांग। तो किससे कहा जाता है? फेजेंडा नामक कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में फेजेंडा, जो हमारा ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन जो है वह रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी गेहूं। तो इनमें से जितना भी है चाय, कॉफी और गन्ना, यानी ऑप्शन ए बी सी, यह तीनों है, यह रोपण कृषि का उत्पाद है। लेकिन जो गेहूं है, गेहूं ऑप्शन डी जो है वह रोपण कृषि का नहीं है उत्पाद, यह जीवन निर्वाह कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि है। इन प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? इनमें से कौन उद्योग है जो अधात्विक खनिज पर आधारित है? ऑप्शन ए तांबा उद्योग, ऑप्शन बी एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन अधात्विक, जो धातु पर आधारित खनिज नहीं है, वह इनमें से कौन है? तो वह है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वह धातु पर आधारित नहीं है, बल्कि यह किस पे है? सीमेंट उद्योग किस पे है? यह चूना पत्थर पे है। किस पे? सही से लिखा नहीं रहा है अभी, छोड़िए लिखना। ऑप्शन सी जो है सीमेंट उद्योग है जो वह खनिज पर आधारित, अधात्विक खनिज पर आधारित नहीं है। इसका जो कच्चा माल होता है वह चूना पत्थर होता है। प्रश्न संख्या 10, बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम जो है वह कहाँ है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। बर्मिंघम जो है बर्मिंघम वह ग्रेट ब्रिटेन में है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? इनमें से कौन जो है जो औद्योगिक अवस्थापना को, उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी ऊर्जा। तो इनमें से कौन जो है औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? वह जो है इनमें सभी हो जाएगा। ए बी सी जो सभी है वह इसका प्रमुख कारक है। सॉरी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाओं को कहा जाता है। उच्च स्तर वाले जो अन्वेषण है वह उनको कौन से सेक्टर में रखा जाता है, कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? ऑप्शन ए द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन बी चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन सी पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च स्तर वाले अन्वेषण जो है वह उसको रखा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप में, फोर्थ सेक्टर में। चतुर्थ क्रियाकलाप में रखा जाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? इनमें से कौन जो है पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? 5 क्रियाकलाप से पंचम सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी आखेट, ऑप्शन सी सेवाएं, ऑप्शन डी परामर्शदाता है। तो इनमें से कौन जो है वह पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है?
तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। परामर्शदाता जो है वह पंचम क्रियाकलाप से जो परामर्श देता है वह पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में कौन जो है वह कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी जूट उद्योग, ऑप्शन डी चमड़ा उद्योग। इनमें से कौन जो है वह कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग तो होगा नहीं क्योंकि ये चूना पत्थर इसका कच्चा माल है। लोहा एवं इस्पात उद्योग यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका कच्चा माल लोहा इस्पात है, लो इस्पात है। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, चमड़ा उद्योग। चमड़ा है जो स्किन से बनता है, स्किन उद्योग यह पशु के चमड़े से बनता है, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट उद्योग है, जो जूट का फसल किया जाता है और यह कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न देखते हैं, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो है, मीटर गेज रेल लाइन की जो पटरियों की चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 1.7 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। यह इनमें से कोई नहीं होगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, इस वजह से ऐसा प्रश्न लाया गया है। पूछ दिया जाता है कि ऐसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन और उसमें इनमें से कोई भी ऑप्शन दे दिया जाता है और वही जो है उसका आंसर होता है। इसलिए हमें ऐसा प्रश्न भी देखते चलते रहना है। प्रश्न संख्या 16 हमारा, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो है वह किससे संबंधित है? रेल मार्ग, ऑप्शन ए रेल मार्ग, ऑप्शन बी वायु मार्ग, ऑप्शन सी जल मार्ग, ऑप्शन डी पाइपलाइन। तो बिग इंच जो है वह पाइपलाइन है। इससे तरल पदार्थों का क्या होता है? आवागमन होता है पाइपलाइन से। और पाइपलाइन जो है वह बिग इंच है, वह पाइपलाइन है। एक ऑप्शन डी जो है हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व का जो है पूरी दुनिया का विश्व का जो अलग अलग पत्तन है वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्यादातर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए नौसेना पत्तन, ऑप्शन बी तेल पत्तन, ऑप्शन सी विस्तृत पत्तन, ऑप्शन डी औद्योगिक पत्तन। तो ऑप्शन सी जो है हमारा विस्तृत पत्तन जो है वह सबसे अधिक पाए जाते हैं पूरे विश्व भर में। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किससे? क्षेत्र को किससे? ऑप्शन ए वैंकूवर को सेंट जॉन से, ऑप्शन डी डार्विन को मेलबर्न से, ऑप्शन डी एडवेंटस को अंकोरज से, ऑप्शन डी चेंगडू को ल्हासा से। तो किसको किससे जोड़ता है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर इंडिया संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, एयर इंडिया जो है वह किससे संबंधित है? किससे संबंध रखती है? ऑप्शन ए इंटरनेट से, ऑप्शन बी उपग्रह से, ऑप्शन सी महामार्ग से, ऑप्शन डी वायु मार्ग से। तो एयर इंडिया जो है वह वायु मार्ग से संबंध रखता है। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या जो 20 है वह है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका एस्टेब्लिश कब किया गया था? WTO का। तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। इससे पहले यह जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टैरिफ यानी गेट था। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1995 में इसका नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन रख दिया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी।
तो आज का हमारा प्रश्न इतना ही था, 20 प्रश्न था। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास पसंद आया होगा। इसी तरह से बने रहिए और अच्छा लगे तो एक लाइक करते जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।